चलिए, महोबा से आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। और उससे जुड़ी हुई अन्य परियोजनाओं को तेजी के साथ करवई आदि बांध के माध्यम से लगभग इस क्षेत्र की 2.5 लाख एकड़ से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा को उपलब्ध करवाने का हो, या फिर इस क्षेत्र में 4 लाख से अधिक जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य हो। अर्जुन सहायक परियोजना उसमें निर्णायक साबित हो रही है। आज के इस अवसर पर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन महोबा की इस वीर भूमि में हुआ है, इस अवसर पर रतौली बांध परियोजना महोबा का भी लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। ललितपुर की भी एक परियोजना भावनी बांध परियोजना आज यहां पर राष्ट्र को समर्पित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर हर घर जल और हर खेत को पानी की संकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का बुंदेलखंड का यह दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण दौरा है। इन सभी परियोजनाओं के लिए बुंदेलखंड वासियों को, खासतौर पर महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर जनपद वासियों को हृदय से बधाई और अभिनंदन करते हुए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी। जल ही जीवन है, जैसा कि अब सभी जानते हैं। बुंदेलखंड जिसे पानी की कमी से अनेक बार भयंकर सूखे के कारण भूखमरी, पलायन जैसी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिसके समाधान हेतु जनपद महोबा में 1950 के दशक में निर्मित अर्जुन बांध, चंद्रावल बांध और कबरई बांध को भरने के लिए अर्जुन सहायक परियोजना का निर्माण कराया गया। परियोजना में इस वर्ष अर्जुन बांध एवं चंद्रावल बांध को 100% भरा गया तथा कबरई बांध को प्रथम बार 32 MCM तक भर दिया गया, जिससे जनपद महोबा के साथ साथ जनपद हमीरपुर, बांदा के सभी किसान भाइयों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हां, ऐसी जीवनदायिनी परियोजना के साथ साथ भावनी बांध परियोजना ललितपुर, रतौली बांध परियोजना महोबा और मसगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना हमीरपुर के लोकार्पण हेतु सादर नमन करते हुए आमंत्रित करना चाहूंगी विश्व पटल पर देश का मान बढ़ाने वाले यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने कर कमलों से कि ये लोकार्पण का शुभ कार्य रिमोट बटन दबाकर संपन्न करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और ये देखिए, शिलापटों से अनावरण हटता हुआ बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं हमारे बुंदेलखंड वासियों को। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यशस्वी परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से बटन दबाते ही बांध के द्वार खुल गए हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और अर्जुन सहायक मेन फीडर से एवं कबरई बांध से पानी सिंचाई के लिए नहरों में चलना प्रारंभ हो चुका है और जिसका सजीव सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत राष्ट्र को समर्पित इस महापरियोजना के लिए। बहता हुआ जल सिंचाई के लिए उपलब्ध हमारे किसान भाइयों को। और अब प्रस्तुत है हमारी अर्जुन सहायक परियोजना से संबंधित उसकी विशेषताओं और महत्वपूर्ण जानकारियों से परिपूर्ण एक लघु फिल्म। सनातन ऋषियों के वीर भोग्या वसुंधरा उद्घोष को बुंदेलखंड परिक्षेत्र साकार करता है। आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी द्वारा सर्वप्रथम बुंदेलखंड की पहाड़ी शेरपुर बांदा पर अपना चरण रखते ही यह क्षेत्र वंदनीय हो गया। बुंदेलों, परिहारों तथा चंदेल राजाओं का बुंदेलखंड में योगदान अतुल्य है, जिनके शासन में बनाए गए तालाब, कूप आज भी स्वयं अपनी कहानी कह रहे हैं। जल के बिना जीवन की परिकल्पना बेमानी है। जल था
तो कल था, जल है तो आज है, और जल होगा तो कल भी होगा। इसी कल के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल संरक्षण को जन जन का अभियान बनाने के लिए जन शक्ति का आह्वान किया था। जल संचय हो, जल सिंचन हो, वर्षा के बूंद बूंद पानी को रोकने का काम हो, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, माइक्रो इरिगेशन का काम हो, पानी बचाने का अभियान हो, स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए हम लगातार प्रयास करें। वीर बुंदेलों की धरती बुंदेलखंड सदियों से सिंचाई और जल संसाधनों की कमी से जूझ रही थी। 50 के दशक में यहां अर्जुन नदी पर अर्जुन बांध, चंद्रावल नदी पर चंद्रावल बांध तथा कुल्हारी एवं मगरिया नाले पर कबरई बांध का निर्माण किया गया था। कालांतर में अपर्याप्त वर्षा एवं भूजल के बेतहाशा दोहन से इन नदियों में पानी कम होता गया और बांधों में जल संग्रहण नगण्य हो गया। हाल ये हो गया कि इन बांधों का बड़ा कृषि क्षेत्र वर्षा पर आश्रित हो गया। समय से वर्षा न होने पर बुआई तक नहीं हो पा रही थी और किसान पलायन को मजबूर थे। इस समस्या के निराकरण हेतु अर्जुन सहायक परियोजना परिकल्पित की गई। धसान नदी पर निर्मित लहचुरा बांध से अर्जुन, चंद्रावल व मगरिया नदियों को जोड़ने वाली इस परियोजना का कार्य वर्ष 2009 में प्रारंभ किया गया। समय पर धनराशि प्राप्त न होने के कारण परियोजना पिछड़ती चली गई। वर्ष 2017 में योगी जी के सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के सहयोग से परियोजना को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने का संकल्प लिया गया और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में ये परियोजना पूर्ण होकर लोकार्पण हेतु तत्पर है। इस परियोजना की कुल लागत 2,655 करोड़ रुपए है। लहचुरा बांध से अर्जुन बांध तक 42 किलोमीटर अर्जुन फीडर नहर का निर्माण, अर्जुन बांध से कबरई बांध तक कुल 32 किलोमीटर कबरई फीडर नहर का निर्माण तथा चंद्रावल बांध को भरने के लिए एक स्केप चैनल का निर्माण किया गया। इसके साथ ही कबरई बांध की ऊंचाई बढ़ाकर इसकी क्षमता को 10 गुने से अधिक कर लिया गया है और कुल 245 किलोमीटर नई नहरों का निर्माण एवं 184 पक्के कार्यों का निर्माण किया गया है। अर्जुन सहायक परियोजना आज महोबा, हमीरपुर और बांदा जनपदों के लिए संजीवनी बन गई है। इससे कुल 59,485 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा के साथ साथ महोबा शहर के लिए 200 लाख घन मीटर पेयजल उपलब्ध होगा। आज इन जनपदों के 1.5 लाख से अधिक किसानों के लहराते खेत और मुस्कुराते चेहरे ये बात साफ जाहिर कर रहे हैं कि इस परियोजना ने यहाँ की तरक्की के रास्ते खोले हैं। इस अर्जुन सहायक परियोजना के अतिरिक्त जनपद महोबा में ही रतौली बांध परियोजना, जनपद हमीरपुर में मसगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना एवं जनपद ललितपुर में भावनी बांध परियोजना की अन्य 3 सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है, जिनसे 5,450 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होगी व 8,800 कृषक लाभान्वित होंगे। भारत सरकार के मोर क्रॉप पर ड्रॉप अर्थात पानी की प्रत्येक बूंद से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लक्ष्य के अंतर्गत जल वितरण की बेहतर दक्षता को ध्यान में रखकर मसगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना निर्मित की गई है। यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और अथक प्रयासों से साकार होता विकसित एवं समृद्ध बुंदेलखंड का सपना। उन्नत खेती, समृद्ध किसान, हरित बुंदेलखंड, खुशहाल बुंदेलखंड। लोकार्पित परियोजनाओं की शुभकामनाएं कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास और खुशहाली के लिए ये परियोजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी और उन्नत खेती है। पानी जियो है, जित हरिया सब कोय, यानी पानी को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि पानी से ही सारी सृष्टि को जीवन मिलता है। महोबा सहित ये पूरा क्षेत्र तो सैकड़ों वर्ष पहले जल संरक्षण
और जल प्रबंधक का एक उत्तम मॉडल हुआ करता था। बुंदेल, परिहार और चंदेल राजाओं के काल में यहां तालों, तालाबों पर जो काम हुआ वो आज भी जल संरक्षण का एक बेहतरीन उदाहरण है। सिंध, बेतवा, दसान, केन और नर्मदा जैसी नदियों के पानी ने बुंदेलखंड को समृद्धि भी दी, प्रसिद्धि भी दी। यही चित्रकूट, यही बुंदेलखंड है जिसने वनवास में भी प्रभु राम का साथ दिया। यहां की वन संपदा ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन साथियों, सवाल ये कि समय के साथ यही क्षेत्र पानी की चुनौतियां और पलायन का केंद्र कैसे बन गया? क्यों इस क्षेत्र में लोग अपनी बेटी को ब्याहने से कतराने लगे? क्यों यहां की बेटियां पानी वाले क्षेत्र में शादी की कामना करने लगी? इन सवालों के जवाब महोबा के लोग, बुंदेलखंड के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक शासन करने वालों ने बारी बारी से इस क्षेत्र को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां के जंगलों को, यहां के संसाधनों को कैसे माफिया के हवाले किया गया, ये किसी से छिपा नहीं है। और अब देखिए, जब इन्हीं माफियाओं पर यूपी में बुलडोजर चल रहा है, तो कुछ लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। ये लोग कितनी भी तौबा मचा लें, यूपी के विकास के काम, बुंदेलखंड के विकास के काम रुकने वाले नहीं है। साथियों, इन लोगों ने बुंदेलखंड के साथ जैसा बर्ताव किया, उसे यहां के लोग कभी भी भूल नहीं सकते। नलकूप, हैंडपंप की बातें तो बहुत हुई, लेकिन पहले की सरकारों ने ये नहीं बताया कि भूजल के अभाव में उससे पानी कैसे आएगा। ताल तलैया के नाम पर फीते बहुत काटे, लेकिन हुआ क्या, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। बांधों, तालाबों के नाम पर खुदाई की योजनाओं में कमीशन, सूखा राहत में घोटाले, बुंदेलखंड को लूटकर पहले की सरकार चलाने वालों ने अपने परिवार का भला किया। आपका परिवार
बूंद बूंद के लिए तरसता रहे, इससे उनको कोई सरोकार नहीं रहा। भाइयों और बहनों, इन्होंने कैसे काम किया, इसका एक उदाहरण ये अर्जुन सहायक परियोजना है। वर्षों तक ये परियोजना लटकी रही, अधूरी पड़ी रही। 2014 के बाद जब मैंने देश में ऐसी लटकी हुई परियोजनाएं, ऐसी लटकी हुई सिंचाई योजनाओं का रिकॉर्ड मंगवाना शुरू किया, अर्जुन सहायक परियोजना जल्द से जल्द पूरी हो, इसके लिए भी उस समय की यूपी सरकार से कई बार चर्चा की, अनेक स्तर पर चर्चा की, लेकिन बुंदेलखंड के इन गुनहगारों ने यहां सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। 2017 में योगी जी की सरकार बनने के बाद आखिरकार इस परियोजना पर काम की गति बढ़ाई गई और आज ये परियोजना आपको, बुंदेलखंड के लोगों को समर्पित है। दशकों तक बुंदेलखंड के लोगों ने लूटने वाली सरकारें देखी है। पहली बार बुंदेलखंड के लोग यहां के विकास के लिए काम करने वाली सरकार देख रहे हैं। बुंदेलखंड के मेरे भाइयों बहनों, इस कटु सत्य को कोई भुला नहीं सकता है कि वो उत्तर प्रदेश को लूटकर नहीं थकते थे और हम काम करते करते नहीं थकते हैं। साथियों, किसानों को हमेशा समस्याओं में उलझाए रखना ही कुछ राजनीतिक दलों का आधार रहा है। ये समस्याओं की राजनीति करते हैं और हम समाधान की राष्ट्र नीति करते हैं। केन बेतवा लिंक का समाधान भी हमारी ही सरकार ने निकाला है। सभी पक्षों से संवाद करके रास्ता निकाला है। केन बेतवा लिंक से भी भविष्य में यहां के लाखों किसानों को लाभ होने वाला है। योगी जी की सरकार ने बीते 4.5 साल के दौरान बुंदेलखंड में पानी की अनेकों परियोजनाओं पर काम शुरू करवाया है। आज मसगांव चिल्ली स्प्रिंकलर योजना जैसी आधुनिक तकनीक का लोकार्पण सिंचाई में आ रही आधुनिकता को दिखाता है। साथियों, मैं जिस गुजरात से आता हूं, वहां की जमीनी हकीकत, जो पहले के गुजरात के हाल थे, वो परिस्थितियां बुंदेलखंड से जरा भी अलग नहीं थी। और इसलिए मैं आपकी परेशानियों को समझता हूं, आपकी तकलीफ को समझता हूं। मां नर्मदा के आशीर्वाद से, सरदार सरोवर बांध के आशीर्वाद से आज गुजरात में कच्छ तक रेगिस्तान में भी पानी पहुंच रहा है।
जैसी सफलता हमने गुजरात में पाई, वैसी ही सफलता बुंदेलखंड में पाने के लिए हम दिन रात जुटे हुए हैं। भाइयों बहनों, जैसे बुंदेलखंड में से पलायन होता है ना, मेरे गुजरात में भी कच्छ में लगातार पलायन होता था। देश में जनसंख्या बढ़ती थी, कच्छ जिले में जनसंख्या कम होती जाती थी। लोग कच्छ छोड़ छोड़ के चले जाते थे। लेकिन जब मुझे सेवा करने का मौका मिला, आज कच्छ हिंदुस्तान के जो प्रमुख जिले हैं तेज गति से आगे बढ़ने वाले, उन तेज गति से आगे बढ़ने वाले जिलों में कच्छ हो गया है। भाई, उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों के मेरे भाई बहन अपना भाग्य कच्छ में आकर के आजमा रहे हैं। और कच्छ के मेरे अनुभव से कहता हूं, हम बुंदेलखंड को भी फिर से वो ताकत दे सकते हैं, फिर से नई जिंदगी दे सकते हैं। यहां की माताओं बहनों की सबसे बड़ी मुश्किल को दूर करने के लिए बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के तहत भी तेजी से काम हो रहा है। बुंदेलखंड और साथ साथ विंध्याचल में पाइप से हर घर में पानी पहुंचे, इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भाइयों और बहनों, परिवारवादियों की सरकारों ने दशकों तक यूपी के अधिकतर गांवों को प्यासा रखा। कर्म योगियों की सरकारों ने सिर्फ 2 साल के भीतर ही 30 लाख परिवारों को यूपी में नल से जल दिया है। परिवारवादियों की सरकारों ने बच्चों को, बेटियों को स्कूलों में अलग शौचालय, पीने की पानी की सुविधाओं से वंचित रखा। कर्म योगियों की डबल इंजन की सरकार ने बेटियों के लिए स्कूल में अलग टॉयलेट भी बनाए और यूपी के 1 लाख से अधिक स्कूलों, हजारों आंगनवाड़ी केंद्रों तक नल से जल भी पहुंचाया। जब गरीब का कल्याण ही सर्वोच्च प्राथमिकता हो, तो ये ऐसे ही काम होता है, इतनी तेजी से काम होता है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार ने बीज से लेकर बाजार तक हर स्तर पर किसानों के हित में भी कदम उठाए हैं। बीते 7 सालों में 1650 से अधिक अच्छी क्वालिटी के बीज तैयार किए गए हैं, जिनमें से अनेक बीज कम पानी में अधिक पैदावार देते हैं। आज बुंदेलखंड की मिट्टी के अनुकूल मोटे अनाज, दलहन और तिलहन पर सरकार विशेष फोकस कर रही है। बीते सालों में दलहन और तिलहन की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। हाल में सरसों, मसूर जैसी अनेक दालों के लिए 400 रुपये प्रति क्विंटल तक एमएसपी बढ़ाया गया है। भारत खाने के तेल में आत्मनिर्भर बने, खाने का तेल विदेश से आयात करने के लिए जो हर वर्ष हम 80,000 करोड़ रुपए विदेश भेजते हैं, वो 80,000 करोड़ किसानों के पास जाएं, आपको मिले, देश के किसानों को मिले। इसके लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है। इससे बुंदेलखंड के किसानों को भी बहुत मदद मिलने वाली है। भाइयों और बहनों, परिवारवादियों की सरकारें
किसानों को सिर्फ अभाव में रखना चाहती थी। वो किसानों के नाम से घोषणाएं करते थे, लेकिन किसान तक पाई भी नहीं पहुंचती थी। जबकि पीएम किसान सम्मान निधि से हमने अब तक 1,62,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे हैं। ये पूरी रकम हर किसान परिवार तक पहुंची है। परिवारवादियों ने तो छोटे किसानों, पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से भी वंचित रखा था। हमारी सरकार ने छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से भी जोड़ने का काम किया है। भाई और बहनों, हम बुंदेलखंड से पलायन को रोकने के लिए इस क्षेत्र को रोजगार में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और यूपी डिफेंस कॉरिडोर भी इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है। आने वाले समय में यहां सैकड़ों उद्योग लगेंगे, युवाओं को यहीं रोजगार मिलेगा। अब इन इलाकों की किस्मत सिर्फ एक महोत्सव की मोहताज नहीं रहेगी। यही नहीं, इस क्षेत्र के पास इतिहास, आस्था, संस्कृति और प्रकृति का जो खजाना है, वो भी रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम बन